महाराष्ट्र में डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है, लेकिन क्यों? आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ सेक्टर कंट्रोवर्सी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जहां मैं बताऊंगा कि महाराष्ट्र के डॉक्टर्स की स्ट्राइक क्यों हुई है। जी हाँ, महाराष्ट्र के लगभग 1.8 लाख एलोपैथिक डॉक्टर्स ने थर्सडे को एक 24 घंटे की स्ट्राइक बुलाई है। और रीजन क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का एक फैसला है जो डॉक्टर्स के मुताबिक पेशेंट्स की सेफ्टी और हेल्थ केयर क्वालिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। ये एलोपैथिक डॉक्टर्स की तरफ से बात सामने आई है। तो पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप टेक्निकलिटी समझ जाओगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें कहा गया कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स अगर उन्होंने 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी और उसको कंप्लीट कर लिया है CCMP को, तो उन्हें महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल जो MMC में रजिस्टर करने की परमिशन मिलेगी, उनको परमिशन मिल जाएगी। मतलब कि वो लिमिटेड केसेस में एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका मतलब आसान भाषा में क्या हुआ कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी एलोपैथिक डॉक्टर्स इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है विद 1 ईयर कोर्स। अब समझना जरूरी है कि होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों बिल्कुल अलग सिस्टम्स हैं। होम्योपैथी एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है जो हर्बल और नेचुरल रेमेडीज पे बेस्ड होती है, जबकि एलोपैथी सिंपल भाषा में साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस बेस्ड होती है। ट्रीटमेंट पे पक्का टीका होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि एक शॉर्ट टर्म कोर्स करके होम्योपैथ्स को एलोपैथी प्रैक्टिस करने की परमिशन देना एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट होगा कि अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो सिर्फ वो 1 साल का कोर्स करके एलोपैथिक डॉक्टर नहीं बन सकता है। ये उनकी मांग है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट डॉक्टर संतोष कदम साहब का कहना है कि इस फैसले से पेशेंट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि प्रॉपर MBBS ट्रेनिंग के बिना कोई भी डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा तो इससे रिस्क बढ़ जाता है। इसी वजह से IMA ने इस स्ट्राइक को कॉल दिया है। और सिर्फ IMA ही नहीं बल्कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट और BMC मेडिकल कॉलेजेस, ये सब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन इंक्लूडेड, एसोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन, सारे के सारे लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए हैं। तो हर लेवल के MBBS डॉक्टर्स इसके खिलाफ खड़े हैं। अब स्ट्राइक का मतलब ये नहीं है कि पूरा हेल्थ सिस्टम बंद हो जाएगा। डॉक्टर्स ने क्लियरली बोला है कि इमरजेंसी और क्रिटिकल सर्विसेज जारी रहेंगी ताकि पेशेंट्स को ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली 24 घंटे की स्ट्राइक पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा साबित हो सकता था। पर OPDs, इलेक्टिव सर्जरीज और रूटीन सर्विसेज पे इसका असर पड़ेगा। रूटीन सर्विसेज पे असर, आपको इलाज नहीं मिलेगा। आपको ये भी बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब ये इशू उठा है। इस साल की शुरुआत में भी, जनवरी और फरवरी के महीने में भी गवर्नमेंट ने ऐसे ही डायरेक्शन दिया था MMC को। उस वक्त डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट प्लान किया था कि 11 जुलाई को प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक को पोस्टपोन कर दिया जब उनकी मीटिंग हुई CM के साथ। तब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया था और इशू थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था। लेकिन ये बात अब फिर गर्म हो चुकी है, ये माहौल अब फिर गर्म हो चुका है। लेकिन फिर सितंबर 5 को एक फ्रेश गवर्नमेंट रेजोल्यूशन इशू की गई जो वापस से वही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिवाइव करती है। इससे एलोपैथिक डॉक्टर्स फिर से अपसेट हो गए और इस बार उन्होंने सीधा स्ट्राइक कर दी। इस बार उन्होंने एक डिफरेंट रास्ता अपनाया। तो अब सवाल ये उठता है कि असली मुद्दा है क्या? डॉक्टर्स का कहना है कि एक MBBS या MD बनने के लिए सालों की पढ़ाई लगती है, ट्रेनिंग लगती है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो भी लगता है। और अगर एक होम्योपैथ सिर्फ 1 साल का फार्माकोलॉजी कोर्स करके पेशेंट को एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है या करेगा, तो वो ना सिर्फ पेशेंट के लिए अनसेफ होगा बल्कि पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की क्रेडिबिलिटी भी अंडर बिग क्वेश्चन आ सकती है, खतरे में आ सकती है। बात में लॉजिक तो है, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्टेप्स रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में डॉक्टर्स की शॉर्टेज को दूर करने के लिए उठाया गया है कि जहां होम्योपैथी डॉक्टर्स 1 साल का कोर्स करो वहां भी डॉक्टर्स पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट्स में क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर्स की कमी है। तो इस कहानी के दो पहलू हैं, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक ये सोल्यूशन नहीं है। असली सोल्यूशन होना चाहिए ज्यादा MBBS सीट्स क्रिएट करना, रूरल पोस्टिंग को इंसेंटिवाइज करना और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को
इंप्रूव करना, ये तरीका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एमबीबीएस डॉक्टर्स। इस पूरे इशू का इम्पैक्ट सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा। अगर एक स्टेट में होम्योपैथ को ऐसे रजिस्ट्रेशन मिल जाती है तो बाकी स्टेट्स में भी ये डिमांड उठ सकती है एंड इट कैन जेन्युइनली बिकम अ नेशनल इशू। और ऐसा हुआ तो एलोपैथी और होम्योपैथी के बीच बाउंड्रीज और भी ब्लर होती जाएंगी, जिससे पेशेंट्स के बीच और कंफ्यूजन फैल जाएगी, क्योंकि एक आम इंसान को तो सिर्फ अपना इलाज कराना है, एलोपैथी होम्योपैथी डजंट मैटर टू हिम। तो दोस्तों, ये थी कहानी महाराष्ट्र के डॉक्टर्स की स्ट्राइक की। एक तरफ है गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर शॉर्टेज का सोल्यूशन ढूंढना चाह रही है, और दूसरी तरफ है एलोपैथिक डॉक्टर्स जिनका कहना है, जो कह रहे हैं कि पेशेंट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। आप किसकी तरफ हो? आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट का ये डिसीजन सही है या डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जस्टिफाइड है?